इग्नो तरफर आयोजित स्वयंप्रभा कार्यक्रम रे योगदान करिथिबा समस्त पाठक पाठिका माननकु शुभ संध्या। आज आमे आलोचना करिबा BHIC 106 रो यूनिट 7 और यूनिट इन यूरोप यूनिट 8 रे रहिछि रेनेसां ह्यूमनिज्म आइडियाज एंड साइंस। प्रथमे आमे आलोचना करिबा कमर्शियल रिवोल्यूशन इन यूरोप बा यूरोप महादेश रे वाणिज्य विप्लव। गला क्लास मानकरे आमे आलोचना करिथिले पूंजीवाद सामंतवाद साम्राज्यवाद वाणिज्यिक साम्राज्यवाद ये सब विषय रे हमें सम्यक सूचना पाइथिले। आज किंतु यूरोप महादेश रे वाणिज्य विप्लव विषय रे हम पढ़िबा कमर्शियल रिवोल्यूशन। तबे ऐतिहासिक दृष्टिकोण यूरोप महादेश रे मध्य युग को जदि एक अंधकार युग बोली कहा जाउथिला, किंतु यही समय रे अर्थनैतिक विकास हिथिला। सामंत माने एवं सेतेबेले प्रतिपत्ति हासिल करिथिबा वित्तशाली माने बा वित्तशाली व्यक्ति माने सेमानेकर अर्थनैतिक रे परिवर्तन हेतिला। सेमाने धनशाली हेतिले एवं से सब धन बा वित्त बा समृद्धि को सेमाने विनियोग करिबा पई व्यवसाय प्रतिष्ठान रो सेमाने आमंत्रण करिथिले, जहा फल रे कि यूरोप महादेश रे आरंभ हेतिला एक वाणिज्यिक विस्तारीकरण। ताहले वाणिज्यिक विप्लव आसिला कोठू, वाणिज्यिक विप्लवर नामकरण काहीके परिहला ना सेतेबेले जो पूंजीवाद थिला, पूंजीवाद व्यक्ति को धनशाली करुथिला बेले वाणिज्यिक साम्राज्यवाद राष्ट्र को क्षमताशाली करुथिला। तेणु प्रारंभिक पर्याय रे जदि धरी निया जाए ताले पूंजीवाद आ वाणिज्यिक परवर्ती पर्याय रे सेमानंकर मत परिवर्तन हला, जहा फल रे कि शासक गोष्ठी एवं उद्योगी माने बा शिल्पपति माने मिलित भाव रे अनुष्ठान गुड़िकर माध्यम रे आंतर्जातिक स्तर रे सेमाने वाणिज्य को विकास करिबा पई वाणिज्यर विस्तार करिबा पई जेउ पदक्षेप नैथिले ताकू कहा गला कमर्शियल रिवोल्यूशन बा वाणिज्य विप्लव। ये जो वाणिज्य विप्लव आरंभ करा हेतिला बा यूरोप महादेश रे जो वाणिज्य विप्लव हेतिला, यूरोप महादेश रो को स्थान रे ए वाणिज्य विप्लव प्रसारित हेतिला से सब कथा तो हम आलोचना करिबा। किंतु प्रथम हम आलोचना करिबा बा प्रथम हम जिबा जे वाणिज्य विप्लव रो उन्मेष रो कारण गुडी को कोन। तेणु वाणिज्य विप्लव रो अभ्युदय बा उन्मेष बा जन्मर प्रथम कारण हैला नवजागरण आंदोलन। जेतेबेले यूरोप महादेश रे नवजागरण हैला, ज्ञानर पुनर्जागरण हैला, ज्ञानर उन्मेष हैला, ज्ञानर उत्थान हैला, पुनरुत्थान हैला, सेतेबेले समाजर भौतिक चिंतन शक्ति रे गोटे विराट परिवर्तन आसिला एवं एहार प्रभाव रे यूरोप महादेश रे उभय कला एवं विज्ञान रे एक विराट परिवर्तन मध्य हैला, उन्नति अनुभूत हैला। कहीं ना नूतन मुद्रण यंत्र जो उद्भावन हैला, एहा मानव समाज रे एक विराट परिवर्तन आनिथिला। जनसाधारणकर जो धर्म सेमानंकर निर्वाण जो चिंता से सब को परित्याग करी पार्थिव जुग समृद्धि अन्वेषण रे सेमाने मनोनिवेश कले एवं पार्थिव इंद्रिय लालसा रे आकांक्षा परिपूर्ण करिबा पई आवश्यक होतिबा अर्थ और सामग्री को ही वाणिज्य विप्लव जन्म देला। तेणु आउथरे गोटा मन रखी दउची, हम सूचाई दउची बे पार्थिव इंद्रिय लालसा आकांक्षा रे परिपूर्णता पाई आवश्यक हेउथिबा अर्थ और सामग्री वाणिज्य विप्लव को जन्म देथिला। तेबे वाणिज्य विप्लवर अभ्युदयर
प्रथम कारण थिला नवजागरण आंदोलन। यार द्वितीय कारण हला कोन ना भौगोलिक आविष्कार। भौगोलिक आविष्कार कोन ना जलपथ आविष्कार। जेतेबेले भौगोलिक आविष्कार हला एवं यही आविष्कार गुड़िक नूतन भूभागरे उपनिवेश गुड़िक प्रतिष्ठा करिबारे महान सुजोग आनिथिला। तेणु यही उपनिवेश गुड़िकरे आवश्यकता को पूर्ण करिबा पई इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड वाणिज्यिक कारोबार रे सेमाने लागि पड़िले। फलरे वाणिज्य उपरे निर्भर करुथिबा व्यवस्था मानकर गोटे वैप्लविक परिवर्तन आसिला, जहाकु कि वाणिज्यिक विप्लव बोली कुहागला। ताले प्रथम अभ्युदयर कारण हला नवजागरण आंदोलन, द्वितीय कारण हला भौगोलिक आविष्कार। यही समय रे आउ एक परिवर्तन हला जहा कि वाणिज्य विप्लव रे अन्यतम कारण थिला जनसंख्यार वृद्धि। जेतेबेले जनसंख्या वृद्धि द्रुत गति रे आरंभ हला से समय थिला 1600 शताब्दी। यही समय रे जेतेबेले जनसंख्यार द्रुत वृद्धि हला एहा अर्थनैतिक अभिवृद्धि को दुईटी भावरे संपूर्ण रूपे साहाय्य कला। प्रथमटी हला कोन ना जेतेबेले द्रुत गति रे जनसंख्या वृद्धि पाइला कल कारखाना रे काम करिया पई श्रमिक माने सहजरे उपलब्धि हेले। आउ गोटे कारण हला जनसंख्या वृद्धि रो जो जनसंख्या वृद्धि हला सेही वृद्धि जनसंख्या को मेंटेइबा पई अधिक व्यवसाय प्रतिष्ठान आवश्यक पड़िला। तेणु यही दुईटी कारणरू जनसंख्या वृद्धि ही वाणिज्य विप्लव पई पथ सुगम करथिला। आउ एक कारण हला धर्म संस्कार आंदोलन बा धर्म संस्कार रो गोटे पदक्षेप। सेतेबेले धर्म संस्कार फलरे जनसाधारण गिर्जार प्राधान्यरू मुक्ति होई निजको स्वाधीनतार प्राधान्य देथिले। समस्त सेतेबेले गोटे गिर्जार अंधकार वातावरण भितरे सेमाने सब बांधी कि रहिथिले, किंतु नवजागरण द्वारा सेमाने सेठारो मुक्ति पाई सेमानंकर स्वाधीनता को बजाय रखिबा पई सेमाने आगे आसीथिले एवं अर्थनैतिक क्षेत्र रे सेमाने धर्म को गौण करी जुक्तियुक्त प्रस्ताव गुड़ी को निजर लक्ष्य रे रूपांतरित कले, जहा फल कि यह वाणिज्य व्यवस्था को आमंत्रण करिथिला। एही परिप्रेक्षी रे मध्य अर्थनैतिक परिवर्तन हेतिला। अर्थनैतिक परिवर्तन यह मध्य वाणिज्य विप्लवर आउ एक कारण रूपे मुंड टेकिथिला। अर्थनैतिक परिवर्तन कोन ना समसामयिक अर्थनीति रे परिवर्तन वाणिज्यवादर अभ्युत्थान रे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका थिला। मुद्रार व्यवहार वाणिज्य व्यवसाय को त्वरान्वित करिथिला एवं यही समय रे बैंक व्यवस्था प्रभृति उन्नति साधित होइतिला, जहा कि वाणिज्य व्यवसायर उन्नति रे एक मुख्य वैशिष्ट्य रूपे दंडायमान हेतिला। से भली राजनैतिक चिंताधारा रे मध्य परिवर्तन, जेमिति अर्थनैतिक चिंताधारा रे परिवर्तन हेतिला सेमिति राजनैतिक चिंताधारा रे मध्य परिवर्तन हेतिला। अर्थात ए जुगरे गिरजा बदल रे जनसाधारण बा सर्वसाधारण राष्ट्रर शक्ति रूपे विवेचना हेले। सेमाने जो गिरजा को जाबड़ी धरिथिले ता परिवर्ते निजे राष्ट्रर जने जने शक्ति रूपे निजको परिगणित कले, जा फल कि राजनैतिक क्षेत्र रे सामंतवाद परिवर्ते गोटे जातीयतावाद बा परे स्वयं शासित साम्राज्यवाद अनुसृत हैला। एही सामंतवाद समय रे केंद्रर प्रशासन बड़ दुर्बल थिला एवं कृषि कार्य को विशेष कर अधिक प्राधान्य मिलिथिला।
ଏହି ଆଧୁନିକ ରାଜନୈତିକ କର ସଂଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପରିପୃଷ୍ଟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରଣେତାମାନେ ଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସମର୍ଥନ କରି ମତ ଦେଲେ ଯେ କେବଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ହିଁ ସମାଜର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହବ ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରିଲେ। ତେଣୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ରାଜନୀତିରେ ତାହାକୁ ପ୍ରୟାସ ଦିଆଗଲା ବା ରାଜନୀତିରେ ଅନଭିତାର ତାକୁ ଦିଆଗଲା, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟର ଉନ୍ନତି ହେଲା। ସେଇଭଳି ବାଣିଜ୍ୟ ବିପ୍ଳବ ଉତ୍ଥାନର ଆଉ ଏକ କାରଣ ହେଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଶିଳ୍ପର ପ୍ରଗତିରେ ଶିକ୍ଷା, କଳା, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ହୋଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶକୁ ଟାଣି ଦେଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେତେବେଳର ସବୁ ଲେଖକମାନେ, ସାହିତ୍ୟିକମାନେ, ଦାର୍ଶନିକମାନେ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ, ସେମାନଙ୍କର ରଚନା ଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପ୍ରାଣରେ ଏକ ନୂତନ ଉନ୍ମାଦନା ଉଦ୍ରେକ କରିଥିଲେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଥମାସ ମୁର ନିଜ ପୁସ୍ତକ ୟୁଟୋପିଆରେ ମନୁଷ୍ୟର ବା ସମାଜର ଆଦର୍ଶର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ପ୍ରଚଳିତ ସମାଜର ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ନୂତନ ଭାବରେ ଆବିଷ୍କୃତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦକୁ ବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିପ୍ଳବକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିଲା ବା ସଶସ୍ତ୍ରୀକରଣ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବାଣିଜ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ମାନେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ। ସେଇଭଳି ଆଉ ଏକ କାରଣ ଥିଲା ବାଣିଜ୍ୟିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ। ଅର୍ଥାତ୍ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦର ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ଥିଲା ତାହା ସ୍ଥୂଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ନଥିଲେ ହେଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ ଅର୍ଥନୀତିକୁ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ। ମନୁଷ୍ୟର କ୍ଷମତା ଉପରେ ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରର କ୍ଷମତା ଉପରେ ବଡ଼ ଭରସା ଥିଲା। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ଓ କର୍ମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଭାବ ସର୍ବଦା ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଜାତୀୟ ଐକ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣାବଳୀ ରୂପେ ଅଭିହିତ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଦେଶବାସୀ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ହେବା ପାଇଁ ନିଜ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ପଡୁଥିଲେ। ତେବେ ଏ ଯୋଉ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗରେ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଶଠତା ଅନେକ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା ଏବଂ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦକୁ ଯଦିବା ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରୟାସ ଦେଇଥିଲା ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସମାଜର ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶର ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଏହି ବାଣିଜ୍ୟ ବିପ୍ଳବର କେନ୍ଦ୍ର ସମୂହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଅନେକ ସହର, ଅନେକ ନଗର ଗୁଡ଼ିକ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା କେବଳ ଏ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିସ୍ତାର ଯୋଗୁଁ ବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିପ୍ଳବ ଯୋଗୁଁ। ତେବେ ବାଣିଜ୍ୟ ବିପ୍ଳବ କହିଲେ ଯେ ଏକ ରକ୍ତ ସଂଘର୍ଷର ବିପ୍ଳବକୁ ବୁଝାଏନି। ସାଧାରଣତଃ ଯଦି ବିପ୍ଳବ କହିଲେ ଗର୍ହିତ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବା ରକ୍ତପାତକୁ ବୁଝାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବିପ୍ଳବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିପ୍ଳବ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପୃଥକ ଥିଲା। ସାଧାରଣ ଭାବରେ କହିଲେ ବା ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ ବାଣିଜ୍ୟ ବିପ୍ଳବ ଥିଲା ସମାଜରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ତେଣୁ 18ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହି ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିପ୍ଳବ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କଲା। ଏହି ବିପ୍ଳବ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ଗୋଟିଏ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା। ଏହା ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ
ସାମଗ୍ରିକ ରୂପେ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା। ହାତ ବଦଳରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭାବିତ ଶକ୍ତି ଚାଳିତ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ଅତି ସୁଲଭ ଅତି କମ ସମୟରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇ ଶସ୍ତାରେ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିଲା, ଯାହାକୁ କି ଜନସାଧାରଣ ଅତି ସହଜରେ ତାକୁ କ୍ରୟ କରିପାରିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ସର୍ବାରୋନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଦିନକୁ ଦିନ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲା। ତେବେ ଏ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିପ୍ଳବ ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଣୀର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମେଷ ହେଲା, ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଶ୍ରେଣୀ ବା ଗୋଟିଏ ସୌଦାଗର ଶ୍ରେଣୀ। ଏହା ଗୋଟିଏ ନୂତନ ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କରି ବା ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ପ୍ରସାରଣ କରି ସମାଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସହଜରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାନ କରିବା ବା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ତାକୁ ପହଞ୍ଚେଇବା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ତେବେ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ସହର ମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ବାଣିଜ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଗଲା। ବାଣିଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବା ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦିବା ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିଥିଲା ଏବଂ ସହରବାସୀ ମାନେ ଏହି ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଶାଳ ପ୍ରାସାଦ ମାନ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ରାସ୍ତାଘାଟ, ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟାନ, ଅବସର ବିନୋଦନ କେନ୍ଦ୍ର, ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଏ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିପ୍ଳବ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଲା। ଶାସକ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ କ୍ରମଶଃ ସହରରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଏକଚାଟିଆ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଗଭର ହେଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଏସବୁ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଏକଚାଟିଆ ବାଣିଜ୍ୟ ଚାଲିଲା ଏବଂ ଏହି ବାଣିଜ୍ୟରେ ବା ବାଣିଜ୍ୟ ବିକାଶରେ ବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଏଡେଇବା ପାଇଁ, କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ନ ଦେବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବଣିକ ସଂଘ, ଯାହାକୁ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଗିଲ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା, କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତି, କୌଣସି ଅର୍ନୀତି, କୌଣସି ଶୋଷଣ ସେଠାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନଥିଲା। ଏସବୁ କୁକାର୍ଯ୍ୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଗିଲ୍ଡ ବା ବଣିକ ସଂଘ ଗୁଡ଼ିକ ସଦାବେଳେ ସତର୍କ ହେଇକି ରହିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାଣିଜ୍ୟ ବିପ୍ଳବର ଅନେକ ସୁପରିଣାମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଅନେକ ସୁନାମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଅନେକ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଠାରେ କିଛି କୁପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା, ଯୋଉଥି ଯୋଗୁଁ ବାଣିଜ୍ୟ ବିପ୍ଳବ କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଆସିଥିଲା ବା ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରସାରଣରେ ଅନେକ ଶିଥିଳତା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା ବାଣିଜ୍ୟିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ମାନେ ବା ସୌଦାଗର ମାନେ ବା ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ସୁନା ରୂପାର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲେ। ଜନସାଧାରଣ ଚାହୁଁଥିବା ଉପଲବ୍ଧ କରୁଥିବା ଦୈନନ୍ଦିନ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁନା ରୂପାରେ ବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରୌପ୍ୟରେ କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ମାନଙ୍କର ପେଟ ପୁରୁନଥିଲା। କଳକାରଖାନା ମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ସୁନା ରୂପା ଅପେକ୍ଷା ଲୌହ ଓ କୋଇଲାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା। ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେଥିପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ସୌଦାଗର ବା ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କର ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ବାଣିଜ୍ୟ ବିପ୍ଳବରେ ଗୋଟିଏ ଶିଥିଳତା ଦେଖାଦେଲା ବା ଏହା ପତନମୁଖୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟବସାୟକୁ ସେମାନେ ହତାଦର କରିଦେଲେ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରସାରଣକୁ ସେମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ କି ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ସିନା ଆଗେଇ ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବାଣିଜ୍ୟରେ
गोटे अवहेला देखादेला। सेही भली वाणिज्य विप्लवर आउ एक शिथिलतार काम होची कोन ना व्यवसायी माने सेमाने रप्तानी खोर मनोवृत्ति बहुल भाव रे रखिथिले। आमदानी उपरे जोर न देई सेमाने किभली रप्तानी अन्य देश को करिवे, अन्य देशर केमिति लाभ पाइबे सेथि पई सेमाने दृष्टि निक्षेप कले, किंतु निजर देशर, निज राष्ट्रर, निज जातिर, निज समाजर केमिति आमदानी जिनिस करा जिवो एवं से सर्वसाधारण को से सब उपलब्ध अवश्य कथा सेमाने चिंता करि नथिले। सेही भली आउ एक कुपरिणाम हैला वाणिज्य विप्लवर जे वैदेशिक वाणिज्य समृद्ध पई अनेक गुड़िए उपनिवेश स्थापित हैला। जो उपनिवेश मानकर कंचा माल संग्रह करी, रॉ मटेरियल संग्रह करी सो राष्ट्र मानकरे सेमानंकर शिल्पजात सामग्री को उत्पादन करी सेठारे सेमाने विक्रय रे लागि पड़िले आ निज देश प्रति सेमाने अवहेला प्रदर्शन कले। तेबे एही भली भावरे अनेक कार्य को नहीं वाणिज्य विप्लव यूरोप महादेश रे क्रमशः शिथिल होई पड़िला एवं एहा को प्रसार करिबा पई पूर्व भली जेते बेले उद्यम करागला सेते बेले जाई तार पूर्व रूप धारण कला। ए थिला यूरोप महादेशर वाणिज्यिक विप्लव। एवं ए जो वाणिज्यिक विप्लव यूरोप महादेश रे हिथिला एथि पई कोन सब पाथेय थिला, वाणिज्यिक विप्लव पई कोन तार सब पाथेय गुडी को रहिथिला, तार मेन सोर्स गुडी को कोन रहिथिला, जो सोर्स बा जो उपादान जुगु वाणिज्य विप्लव यूरोप महादेश रे दीर्घ दिन धरी प्रसारण हेतिला। हमें गला क्लास रे भी आलोचना करिथिले ए विषय रे। तबे वाणिज्य विप्लव पई प्रथम सोर्स बा प्रथम उपादेय थिला पूंजी वृद्धि, अर्थात अर्थ वृद्धि। यदि आर्थिक परिस्थिति रे सच्चलता देखा न देबो, यदि आर्थिक परिस्थिति रे यदि कौनसी परिवर्तन न होबो ताहले वाणिज्य प्रसार होई परिबो नाही। सेथि पई नूतन उद्योगी माने बा नूतन व्यवसायी माने बा वित्तशाली लोक माने सदा बेले पूंजी बा अर्थ विनियोग उपरे समाने निर्भर करुथिले। एही पूंजी गुडी को विशेष करी आसुथिला कोठु ना जो सब कृषिजात सामग्री थिला एवं कृषिजात सामग्री जो बड़का सामग्री गुडी को रहिथिला तारी उपरे समाने निर्भर करी से सब द्रव्य उपरे ताको मूल्य वृद्धि करी सेथिरु जो सब लाभ पाउथिले ताहा सेमानंकर पूंजी संग्रह करिवारे, पूंजी रखिबारे सेमानंकर कोनोसी आउ बाधा नथिला, जहा फଳରେ से गच्छित एवं संग्रहित जो पूंजी की सेमाने विनियोग करी सेमानंकर वाणिज्यिक प्रतिष्ठान सेमाने आरंभ करिथिले। तेणु विशेष करी सेतबेलर जो पूंजी संग्रह करा जायतिला, पूंजी जो ठुलो करा जायतिला, पूंजी जो गच्छित करा जायतिला, ये सब गुडिक कृषिजात द्रव्य रूप रे ही निर्भर करिथिला, कृषिजात सामग्री ऊपर ही निर्भर करिथिला, कृषिजात सामग्री रो उत्पादन ऊपर ही निर्भर करिथिला। तेणु वाणिज्यिक माने बा व्यवसायी माने एही कृषिजात द्रव्य रो संग्रहित अर्थ को सेमाने विनियोग करी सेमानंकर वाणिज्य विकास करिथिले। सेही परि वाणिज्य प्रतिष्ठान रो आउ एक सोर्स हला कोन ना बैंकिंग सिस्टम। केते बेले बैंक प्रतिष्ठा आरंभ हला। गला क्लास रे हम आलोचना करथिले स्वीडन बैंक बा बैंक ऑफ स्वीडन जो 1657 मसिया रे आरंभ होइतिला। ए जो बैंक प्रतिष्ठा हला, ऋणालय रो जतले प्रतिष्ठा हला, व्यवसायी माने जते बेले समानंकर व्यवसाय प्रतिष्ठान रे ऋण आनी से व्यवसाय प्रतिष्ठान को सेमाने संप्रसारण करिवार सुविधा पाइले सेते बेले जाई वाणिज्य विप्लव यूरोप महादेश रे स्थान पाइतिला। जदि वाणिज्य विकास करिवा पई वाणिज्यिक प्रतिष्ठान रो संप्रसारण पई जदि बैंकिंग सिस्टम नथांता बा फाइनेंशियल असिस्टेंट किछि नथांता बा अर्थ सहयोगकारी के यदि नथांते, अर्थ जोगाणकारी यदि नथांते ताहले वाणिज्यिक प्रतिष्ठान हेई पारि नथांता। तेनु से भली मुहूर्त रे यूरोप महादेश रे जो वाणिज्य प्रतिष्ठा पई जो बैंकिंग सिस्टम ता आरंभ हला ताहा वाणिज्य विप्लव पई
गोटे महान उपादाय रूपे परिगणित होइथिला। एही समय रे मध्य उधार प्रदान सुविधा करा जायतिला। उधार दबा पई ऋण दबा पई सेते बेले मध्य सुविधा आरंभ करा गेला, जाको बिल ऑफ एक्सचेंज बोली कहा जाए बा विनिमय योग्य पावना दाबी पत्र। ए समय जदि व्यवसायी बा कौनसी सौदागर बा कौनसी बणिक गोष्ठी जदि उधार चाहूथिला, ऋण चाहूथिला, तार वाणिज्यिक प्रतिष्ठान को विकास करिबा पई, तार वाणिज्यिक संस्था को संप्रसारण करिया पई जदि चाहूथिला, बा तार वाणिज्यिक प्रतिष्ठान को गतिशील करिया पई जदि अर्थ चाहूथिला बा पुंजी चाहूथिला, ताकू सेथिरे मध्य साहाय्य करा जाउथिला। सेथि पई स्वतंत्र भावरे अनेक बैंक बा उत्थान हेतिला बा अनेक बैंकिंग सिस्टम मुंडो रखितिला, जो माने कि व्यवसाय संप्रसारण पई, व्यवसाय को गतिशील करिया पई, सेमानंकु एही ऋण प्रदान करिया पई सेमाने से भली प्रस्ताव बा से भली सिस्टम करिथिले बा प्रथा करिथिले, जोथि जोगु व्यवसायर संप्रसारण घटिथिला। से भली आउ गोटे उपादेय हला जे व्यवसायिक अनुष्ठान गुडी करे परिवर्तन, अर्थात नियमबद्ध व्यवसायिक संस्था गुडी कर अभिवृद्धि। सेतबेले अनेक गुडी व्यवसायिक संस्था, व्यवसायिक संगठन, व्यवसायिक संघ जे गुडी को प्रतिष्ठा करा जायतिला एवं सेथिरे अनेक गुडी नियम गुडी को प्रणयन करा जायतिला, जो सब नियम मान वाणिज्य रे सुधार आनिबा पाए, वाणिज्य रे श्रृंखला आनिबा पाए, प्रकृत वाणिज्य को बाजार रे समाज रे नियंत्रण करिया पाए अनेक गुडी नियमावली आधारित थिला, जो नियम को से वाणिज्य संघ बा वाणिज्य संस्था बा वाणिज्य अनुष्ठान से गुडी को सब प्रसार करुथिला। वाणिज्य व्यवसाय रे विभिन्न दुर्नीति अनीति को रोकिबा पाए ताहा सदा सर्वदा चिंतित थिला, जहा फल रे कि गोटे सुधार वाणिज्य व्यवस्था परिचालित होइतिला। तेबे ए सब वाणिज्य विकास पई परवर्ती पर्याय रे विभिन्न विभिन्न प्रणाली बाहरी थिला, यौथ व्यवसाय बाहरी थिला मध्य, यौथ व्यवसाय एकाठी मध्य वाणिज्य करिवार मध्य प्रथा आरंभ होला एवं एही समय रे गोटे एफिशिएंट मनी इकोनॉमिक आरंभ होला, जाको दक्ष मुद्रा अर्थनीति बोली कहा जाए। यह मध्य वाणिज्य विकास पई आउ एक पाथ्य जोगैतिला, जोथि जोगु वाणिज्य विप्लवर संप्रसारण अति सहज रे हेई परला। तेबे यह थिला यूरोप महादेश रे वाणिज्य विप्लवर रूपरेख। आमे वर्तमान आउ गोटिए यूनिट को जिबा, जोटी होउची नवजागरण बा रेनेसां एवं ह्यूमैनिटिज्म बा मानवकता एवं आइडिया आउ साइंस। आमे वर्तमान आउ गोटिए यूनिट भीतर को जिबा, जहा कि यूरोप महादेश रे से नवजागरण हेतिला। आमे प्रथम क्लास रे किंचित आलोचना ए भितरे करिथिले, जेते बेले पाश्चात्य जगतर उत्थान विषय रे हम आलोचना करिथिले प्रथम क्लास रे। से समय रे मु कहिथिली जे नवजागरण जोगु पाश्चात्य जगतर उत्थान घटितिला। काहे कि ना जेते बेले नवजागरण हला बा जेते बेले ज्ञानर पुनर्जागरण हला बा ज्ञानर जेते पुनः उन्मेष हला, सेते बेले जाय लोक माने आउ अंधकार भितरे रहिबा पई, गोटिए अंधकार कुसंस्कार भितरे रहिबा पई आउ चाहि नथिले। से प्राचीन परंपरा ज्ञान संस्कृति दर्शन शास्त्र साहित्य को आधार करी से माने आगे आसीथिले गोटिए नूतन युग रे पदार्पण करिया पई। तेणु एही प्राचीन संस्कृतिर बा ए प्राचीन सभ्यतार गोटिए उन्मेष हला एही पुनर्जागरण द्वारा, बा पाश्चात्य जगतर अभ्युदय हला एही पुनर्जागरण युग। तेबु पुनर्जागरण कोन, रेनेसां कोन? रेनेसां हला एक फरासी देशर शब्द बा फ्रांस देशर शब्द, जहार इंग्रजी अर्थ होची रिबार्थ। नचेत रेनेसां इटसेल्फ इज ए फ्रेंच वर्ड, यह होची गोटे फ्रांस देशर शब्द एवं यार आखरिक इंग्लिश शब्द होची रिबार्थ ऑफ नॉलेज। आको ओडिया रे पुनर्जागरण कहा जाए बा ज्ञानर पुनर्जागरण कहा जाए बा ज्ञानर विकास कहा जाए बा ज्ञानर पुनः संस्थापन कहा जाए। जेते बेले समग्र पाश्चात्य जगत को अंधकार निरविच्छिन्न भाव में रखिथिला, लोक माने अंधकार भितरे बुड़ी रहिथिले,
ଏହି ଜ୍ଞାନର ପୁନର୍ଜାଗରଣ ଯୋଗୁ ସେମାନେ ସେ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ ସମୟ ଥିଲା ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର ଏକ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ନବଜାଗରଣ କାହିଁକି ହେଇଥିଲା, ନବଜାଗରଣ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା, ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ସ୍ୱଳ୍ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ନବଜାଗରଣ ସମୟର ମାନବବାଦ ଉପରକୁ ଆମେ ଯିବା। ତାହେଲେ ନବଜାଗରଣ ଉତ୍ଥାନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାରଣଟି ହେଲା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲର ପତନ। କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ କ'ଣ ନା, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ହେଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ ଦି ନଲେଜ, ଜ୍ଞାନର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏ ସ୍ଥାନ ଅଟୋମନ ତୁର୍କୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମାନି ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ସେ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ତାହେଲେ ଏ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ଏ ସ୍ଥାନ କେମିତି ଜ୍ଞାନ ଗୁଣରେ ଭରପୁର ଥିଲା ନା, ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସର ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଏଠାରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବା ସଂଖ୍ୟାଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଏଠାରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଟୋମନ ତୁର୍କୀ ମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବା ରାଜଧାନୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ଯାଇକି ପଦାର୍ପଣ କଲେ, ସେଇ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ବିକିରଣ କରି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ, ନିଜର ତେଜ ବଳରେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜ୍ଞାନ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଜ୍ଞାନରେ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରି ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଲୋକିତ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିଦେଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତ ଆଉ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ନ ରହି, କୁସଂସ୍କାର ବିଜଡ଼ିତ ନ ହୋଇ ନିଜେ ଆଲୋକିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ତେବେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲର ପତନ ଯୋଗୁ ହିଁ ନବଜାଗରଣର ଉନ୍ମେଷ ହେଇଥିଲା ବା ଜ୍ଞାନର ପୁନର୍ଜାଗରଣ ହେଇଥିଲା। ସେଇଭଳି ଆଉ ଏକ କାରଣ ଥିଲା କ'ଣ ନା, ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଦର୍ଶନର ପ୍ରଭାବ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ର, ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲରୁ ଚାଲି ଆସିଥିବା ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଯୋଉ ଇଟାଲୀରେ ବସବାସ କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେହି ଇଟାଲୀୟ ସାହିତ୍ୟ, ଇଟାଲୀୟ ଦର୍ଶନକୁ ସେମାନେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ବା ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବଂ ସେ ସବୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଥିଲେ, ସେ ସବୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ କିଏ ସେ ନା, ପ୍ଲେଟାଚ, ଦାନ୍ତେ, ବ୍ରୁନୋ, ଏରାସମସ୍, ଏମାନେ ସବୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଥିଲେ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଯୋଗୁ ସେଠାରେ ନବ ଉନ୍ମେଷ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥିଲା। ସେଇଭଳି ନବଜାଗରଣ ଉନ୍ମେଷର ଆଉ ଏକ କାରଣ ଥିଲା କ'ଣ ନା, ଧର୍ମୀୟ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ। ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଧର୍ମକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି, ଇସଲାମ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସେତେବେଳେ ଯୋଦ୍ଧା ଚାଲିଥିଲା, ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ଯୋଦ୍ଧା କରି ଚାଲିଥିଲେ ଜେରୁଜେଲମ ଅଧିକାରକୁ ନେଇ। ସେହି ଇସଲାମ, ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିନିଟା ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ଗୋଟିଏ ନୁହଁ, ଦୁଇ ନୁହଁ, 3 ଥର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଦେଶର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦେଶର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯୋଉ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଲା, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯୋଉ ଚାଲିଚଳନ ହେଲା, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯୋଉ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେଲା, ଏହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଉଦ୍ରେକ ହେଲା ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ହେଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନବଜାଗରଣର ଉନ୍ମେଷର ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଲା ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଭାବନ। ଜନ୍ ଗୁଟେନବର୍ଗ ଯେତେବେଳେ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଆବିଷ୍କାର କଲେ, ପ୍ରଥମେ ତ ସେ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର କରିନଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଟାଇପ ମେସିନଟି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆବିଷ୍କାର ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ନୂତନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯାହା ଥିଲା ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥର ଜ୍ଞାନ, ଦର୍ଶନ, ଶାସ୍ତ୍ର ଆଧାରିତ ଥିଲା, ସେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା,
एवं से सब पुस्तक मान लोक मान पाखे पहुंचला परे लोक माने एक नव उन्मेष लोक मान मन जागृत है लोक माने चिराचरित प्रथा को आलिंगन न करी चिराचरित प्रथार अनुप्राणित न होई नूतन कथा नूतन वार्ता नूतन ज्ञान नूतन दर्शन रे अनुप्राणित हेले सेमानंकर मन एथिरे उद्भासित हैला जा फल कि सेई मुद्रण यंत्र आविष्कार जोगु ये सब संभव हो पारिला। आउ एक कारण थिला नूतन देश समूहर आविष्कार जो समय रे कोलंबस भास्कोडा गामा मैगलेन रॉजर बैक एमार पेटार एमारे जेतेबेले समस्ते किए निजे निजे जलपथ आविष्कार मनोनिवेश कले तो किए किए नूतन ज्ञान कौशल उद्भावन मनोनिवेश कले तेणु यही परिप्रेक्षी रे जेतेबेले स्थल भाग हो कि जल भाग हो यातायात आरंभ होला मार्कोपोल स्थल भाग यातायात आरंभ करी अनेक देश सहित संपर्क रखी अनेक देशर भ्रमण वृत्तांत को प्रकाश करथिले सेही पळे समुद्र गर्भ को प्रवेश करी जलपथ आविष्कार करिया पई जो नाविक माने जाइथिले एवं नूतन नूतन भूमि रे पदार्पण करथिले सेठार विवरणी मध्य लोकमाननक उपरे पड़िथिला लोकमाने जानिथिले तार प्रभाव लोकमाननक उपरे पड़िथिला जा फल कि लोक माने देश विदेशर ज्ञान विषय रे देश विदेशर कथा विषय रे देश विदेशर आचार व्यवहार विषय रे जानि परिले एवं एक नूतन ज्ञानर जुगरे से माने पदार्पण कले एही परिप्रेक्षी रे उपनिवेशवाद मध्य प्रतिष्ठा हला आमे टिके आगुरु पढिथिले जे वाणिज्यिक वाद को केंद्र करी बा वाणिज्य विप्लव को केंद्र करी बा वाणिज्यर प्रसार पाई बा वाणिज्यर प्रसारण पाई उपनिवेश सृष्टि हेतिला अर्थात गोटिए देश आउ गोटिए देश रे जाई वाणिज्य करिबा उद्देश्य रे सेठारे रहिबा पाई जो व्यवस्था कला ताहाई थिला उपनिवेश एवं से उपनिवेश प्रतिष्ठा हेबा द्वारा गोटिए देशर व्यवसायी गोष्ठी बा गोटिए देशर जनसाधारण आउ गोटिए देश रे जाई सेठार लोकमानंकर सहित सर्वसाधारण मानंकर सहित सेठार नागरिक मानंक सहित संस्पर्श रे आसीबा द्वारा सेमानंकर मध्य देश विदेशर ज्ञान रे सेमाने जानि परिले देश विदेशर कथा देश विदेशर व्यवस्था विषय रे सेमानंक मध्य रे आदान प्रदान हला सेमानंक भितरे चाली चलन प्रतिष्ठा हला सुसंपर्क प्रतिष्ठा हला जहा द्वारा कि ए सब कार्य द्वारा लोकमानंकर मनरे एक नूतन ज्ञान सृष्टि हला तापर हला साम्राज्यवाद नीति जेते बेले गोटिए देश अन्य देश रे जाई शासन करिबा पई तार साम्राज्य प्रतिष्ठा कला सेते बेले मध्य तार ज्ञानर विकास हला गोटिए देश रु जाई आउ गोटिए देश तार भाषा भिन्न तार संस्कृति भिन्न तार परंपरा भिन्न तार राजनीति भिन्न तार समाज भिन्न तार धर्म भिन्न तेबे समस्त परिवर्तन को निजे सेठारे करी सेठारे से लोकंक सहित बा से नूतन देश रे पदार्पण करी नूतन लोकमानंक सहित संस्पर्श रे आसी जो विशेष ज्ञान अर्जन कला ता द्वारा मध्य सेमानंकर मानसिक स्तर रे गोटे विराट संस्कार मूलक परिवर्तन मध्य आसीथिला आउ एक कार्य हला मध्यवित्त वर्ग मानंकर मध्य अवदान मध्यवित्त वर्ग कि से ना एई समय रे यूरोप महादेशर विभिन्न राष्ट्र रे व्यवसायी माने बा कारीगर माने बा इंजीनियर माने बा डाक्तर माने एमाने समस्त बुद्धिजीवी माने ए गोटिए स्वतंत्र श्रेणी रे सृष्टि कले जो श्रेणी की केवल ज्ञानर विकास पाई बुद्धिर विकास पाई शिक्षार विकास पाई मनोनिवेश करिथिला कुसंस्कार अनीति को दूरित करी राजतंत्र को पछे पकाई एक नूतन आलोक सृष्टि करिबा पई एही नूतन श्रेणी सदा सर्वदा प्रयास करबेसुथिला आउ एक कारण हैला नवजागरण प्रतिष्ठार जे सामंतवादर पतन एवं शक्तिशाली साम्राज्यर उत्थान यूरोप महादेश रे चतुर्थ शताब्दी रु चतुर्दश शताब्दी पर्यंत आमे टिके आलोचना गला क्लास मान करे करिथिले जे सामंतवाद प्रतिष्ठा थिला काहे सामंतवाद प्रतिष्ठा हला ना जेते बेले साधारण प्रजा मानक सहित राजांकर किछि संपर्क रहिलानी
राजा बा सम्राट माने जेतेबेले साधारण वर्ग को शासन करि पारले नाही सेमानंकर जीविका निर्वाह रे निजको नियोजित करि पारले नाही सेतेबेले सामंत माने अनेक सेही साधारण जनता को साधारण लोक माननकु सर्वसाधारण को जेतेबेले निजे आश्रित कले निज आश्रित रखिले निज बाहु छाया तले रखिले निज निजे आश्रय देले सेतेबेले प्रजा रजार संपर्क तुटी गला प्रजा सामंत मानकर संपर्क उन्मेष हैला ताहले जो सामंत माने सही प्रजा माननकु निजर आश्रित करी रखिथिले निज बाहु छाया तले रखिथिले निज बाहु छाया तले रखी सेमानकर जीविका निर्वाह चलीथिला किंतु परवर्ती पर्याय रे सेमाने एमिति एकचाटिया सेमाने एमिति स्वेच्छाचारी हे गले जहा फल रे कि निज पाखरे रहितिबा सेही कृषि वृत्ति बा साधारण लोक माननकु बा साधारण कृषक माननक प्रति एभले अत्याचार कले जहा द्वारा कि लोक माने आउ से सामंत प्रथा को चाहिले नाही सामंत प्रथार जेतेबेले परिवर्तन हला बा सामंत प्रथार जेतेबेले पतन हला सेतेबेले जाई लोक माने एक नूतन स्थान रे पदार्पण कले एक नूतन जुगरे पदार्पण कले जहा को कहा गला शक्तिशाली साम्राज्यवाद एठी सम्राट माने पुनर्बार शासक माने पुनर्बार क्षमताशाली हे आसिले एवं लोक माननकर सेही शासक माननक सहित संपर्क स्थापित हला लोक माने आ सामंतवाद को पसंद कले नाही एवं एठी आरंभ हला ज्ञानर नवीकरण बा ज्ञानर उन्मेष हला लोक माने शासक माननक पाखरे रहिबा को चाहिले आ सामंत माननक पाखरे रहिबा पई चाहिले नाही जो समय रे कि आरंभ हे जाइतिला वाणिज्य विप्लव तबे एही परि भाबरे नवजागरणर उन्मेष होइतिला एवं ता पछरे आ गोटिए कारण थिला जहा कि हमें वाणिज्य विप्लव रे ना पढिले गोटे होची आर्थिक उन्नति जेतेबेले लोकमाननक पाखरे आर्थिक उन्नति हला लोकमाननक पाखरे जेतेबेले अर्थ रे परिवर्तन देखा देला सेतेबेले लोकमाननकर जीवन शैली लोकमाननकर जीवन जीविका लोकमाननकर सामाजिक व्यवस्था रे गोटे विराट परिवर्तन आसिला लोक माने ज्ञान को आहरण करिया पई चेष्टा कले ज्ञान को ग्रहण करिया पई चेष्टा कले आ चिराचरित प्रथा रे जिबा पई गिरजार जो दुर्नीति अरुनीति कथा रे परिचालित हेबा पई से माने केही आ चाहिले नाही तबे ए सब कारण जोगु जदिओ नवजागरणर उन्मेष हेतिला बा ज्ञानर प्रसार हेतिला बा ज्ञानर पुनर्जागरण हेतिला ताहले नवजागरणर मुख्य आधार गुडी को कोन थिला व्हाट आर द चीफ बेसिक्स ऑफ द रेनेसांस ताले मुख्य आधार गुडी को कोन थिला ना मुख्य आधार रे रहितिला अंतर्भुक्त थिला साहित्यिक संस्कृति और दर्शनर प्रसार स्प्रेड ऑफ ह्यूमैनिज्म आउ एक आधार थिला स्थापत्य विद्यार विकास आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट आउ एक आधार थिला भास्कर्य विद्यार विकास बा स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट आउ गोटी हला चित्रकलार विकास बा आर्टिस्टिक डेवलपमेंट बा डेवलपमेंट ऑफ द पेंटिंग आउ गोटी आधार थिला संगीत कलार विकास बा डेवलपमेंट इन म्यूजिक आउ गोटी हला जातीय वर्णमाला ओ जा भाषार विकास पोप को अस्वीकार विज्ञानर अग्रगति एवं भौगोलिक आविष्कार ए सब गुड़िक हेउछि नवजागरणर मुख्य आधार ताले प्रथम आधारटी हला कोन ना यूरोप रे साहित्यिक संस्कृति और दर्शनर प्रभाव स्प्रेड ऑफ ह्यूमैनिज्म इन यूरोप जाको हमें ह्यूमैनिज्म बोली कहू कोन सेटे ना यूरोप महादेश रे जो सब महामनीषी माने बहु बाधा विघ्न सम्मुखीन होई सेमानंकर अक्लांत परिश्रम करी उद्यम करी यूरोपीय नव उन्मेषर आधार थिले एवं यूरोप रे नवजागरण को बा पाश्चात्य जगत को फलवती करथिले सेही सब व्यक्ति विशेषण को कथा पढ़िले हमें जानि परिबा जे ह्यूमैनिटेरियनिज्म कोन तबे प्रथम व्यक्ति थिले कि से ना थावेलड जो थावेलड
प्यारिस विश्वविद्यालय रे फ्रांस रो राजधानी प्यारिस विश्वविद्यालय रे से अध्ययन करुथिबा बेले गोटिए वक्तव्य रखिथिले ईश्वर कहिसंती बोली आमे सबु कथा को विश्वास करिबा नहीं तार विचारधारा को आमे युक्तियुक्त मने करिबा सबु कथा को ग्रहण करिनेबा प्रकृत रे ठीक न ए कथा जते बेले से मत देले सेते बेले तत्कालीन गिरजा रे जो चली थिला अनीति दुर्नीति कुसंस्कार जहाँ चली ताहा गिरजापति एक शक्त धक्का देला जहा फल कि हमको बाध्य करागला थाबेलोड को बाध्य करागला तांकर मतों को से फेरे नेबा पाए बाध्य होई से जो स्व मत प्रदान करिथिले आगामी दिन रे परिवर्तन करिबा पाए आध्यात्मिक क्षेत्र रे वा मानविक क्षेत्र रे परिवर्तन करिया पाए जो मत पोषण करिथिले जदियो सीतांको मत को प्रेशर माध्यम रे चाप माध्यम रे ताकू फेरे नै थिले किंतु परवर्ती पर्याय रे तत्कालीन समाज यह ग्रहण करितिला प्रत्येक कथा को अंध भाव में ग्रहण न करी तार जुक्ति युक्त को विचार करी ताकू ग्रहण करिया को बाध्य होइतिला तबे एहा थिला थाबेलडंकर मानविकवाद सेही भरी आउ जने व्यक्ति हेले रॉबर्ट बेकन जो रॉबर्ट बेकन से थिले इंग्रजी पंडित धर्म धर्मांध को विरोध करी गिरजार कारागार रे तांकर जीवन बितेवा को पड़िथिला काना से जने थिले असाधारण व्यक्तित्व एवं तांकर तत्कालीन समाज पई तांकर थिला अवदान अतुलनीय से कहिथिले जे रोग कौनसी शैतान द्वारा हुएनी रोग जीवाणु द्वारा ही व्यापी थाए किंतु ए कथा कही से मध्य समाज रे जने निकृष्ट व्यक्ति भाव रे से परिगणित होइतिले किंतु परवर्ती पर्याय वैज्ञानिक माने मत देइथिले जे रोग जीवाणु द्वारा ही व्यापे कौन से शैतान द्वारा व्यापे नहीं से भली आउ जने दार्शनिक महान कवि जन्म ग्रहण करथिले तांको ना हला दांते जे की रचना करथिले डिवाइन कॉमेडी एही पुस्तकटी एक अनवद्य सृष्टि एठारे से जने प्रेमिक तार परलोकागत प्रेमिका निकट को किपरि एकाकी यात्रा करूची से कथा से एठारे वर्णना करिसंती एवं तत्कालीन समाज रे जो प्रथा थिला ताको एठारे से सुचारू रूपे दर्शैछंती जे कुकर्म कु धारणा पर जो पर्यवेक्षित कथा रही सेतुरु समस्त हमें निवृत्त रहइबा आवश्यक तबे एही महान कविंकर मध्य अनेक गुड़िए रचना सेते बेले रहिथिला जहा कि तत्कालीन समाज को बौद्धिक ज्ञान प्रदान करिबारे गोटे बलिष्ठ सहायक हेतिला से भली पेट्राच मध्य आउ जने व्यक्ति थिले जे कि ललित साहित्यर पथ प्रदर्शक थिले जहांकर समय काल थिला 1314 रु 1374 ख्रीष्टाब्द तेणु ललित साहित्य जागरण रो से थिले प्रथम प्रदर्शक सेथि पई पेट्राच को प्रथम आधुनिक मनुष्य बोली कहा जाए तांको मध्य नव उन्मेषर जनक बोली कहा जाए से एभली कथा एभली वार्ता से समाज को प्रदान करी जाइछंती जहा कि तांको ऐतिहासिक माने प्रथम आधुनिक मनुष्य बोली सूचना देइछंती तापरे रे बोकासियो से मध्य जने विशिष्ट साहित्यिक ग्रीक की भाषा रे से साहित्य रचना करथिले से 100टी गल्प सन्निवेशित दि डेकामेरन पुस्तक रे मर्मस्पर्शी विद्रूप भाव को एक आधुनिक शैली रे से प्रतिपादन करी आज अमर होइछंती तांकर ग्रीस भाषा रे साहित्य दर्शन गणित राजनीति इत्यादि को से
रचना करिसंती एवं समाज रे से तांकर लेखा को एभଳି भाବରେ प्रतिफलित करिसंती जहा द्वारा कि तत्कालीन समाज कुसंस्कार को परित्याग करिया पई बाध्य होइतिला। सेहिपरि आउ जने आविष्कार वैज्ञानिक थिले जॉन गुटेनबर्ग आमे पढ़िथिले जो जॉन गुटेनबर्ग 1450 ख्रीष्टाब्द रे आगे प्रथम गोटे टाइप मेसिन बाहर करथिले एवं तार 4 वर्ष परे बा 1454 ख्रीष्टाब्द रे से आरंभ करथिले मुद्रण यंत्र जो मुद्रण यंत्र रे प्रथमे दुईटी पुस्तक प्रकाशित होइथिला। गोटे पुस्तकर ना हला लेटर ऑफ इंडलजेंस आ गोटे हला पुस्तकर ना हला स्मॉल बाइबल। ए दुईटी पुस्तक प्रथमे रचना करा गला परे परे एही मुद्रण यंत्र यूरोप महादेशर बा पाश्चात्य जगतर अन्यान्य स्थान इंग्लैंड फ्रांस इटाली इत्यादि देश को प्रसारित हैला। जो जो स्थान मानकरे असंख्य पुस्तक प्रकाशित होई लोकमानंक पाखरे अति सहज रे उपनीत होई पारिला। केवल जे वैज्ञानिक दार्शनिक साहित्यिक माने सेते बेले मुख्य आधार थिले नवजागरण ताहा नुह। सेते बेले मध्य अनेक चित्रकर अनेक भास्कर शिल्पी अनेक स्थपति माने जन्म ग्रहण करथिले जो माने कि सेमानंकर कलाकृति रे समाज रे आमूलचूल परिवर्तन आनि पारथिले। से भितरु अन्यतम थिले लियोनार्डो विंसी जहांकर समय काल थिला 1452 रु 1519 ख्रीष्टाब्द। से जे केवल जने चित्रकर खाली थिले ता नहे से एकाधार रे चित्रकर थिले भास्कर्य शिल्पी थिले स्थपति थिले कवि थिले रचनाकार थिले गणितज्ञ थिले इंजीनियर थिले एवं मध्य वैज्ञानिक थिले। एकाधार रे से इते ज्ञान हासिल करथिले जे कि इटाली रे से जन्म ग्रहण करथिले। इटाली व्यक्ति से थिले इटाली रे एई भଳି जने प्रतिभावान व्यक्ति थिले जहा कि आज पृथ्वी रे अद्वितीय इते ज्ञान एते गुणर से अधिकारी थिले एवं तांकर अनेक चित्रकला मध्य रे दि वर्जिन ऑफ द रॉक्स मोनालिसा दि लास्ट सफर ए सबु चित्रकला गुडी को विश्व रे प्रसिद्धि अर्जन करिछि एवं ए सब कार्य गुडी को ए सब जो चित्रकला एहा सेतबेलर समाज को अति मात्रा रे प्रतिफलित करिछि। से भली आउ जने प्रख्यात लेखक थिले जा नाम सार थॉमस मोरे। सार थॉमस मोरे तांकर प्रसिद्ध पुस्तक आमे आलोचना करथिले यूटोपिया। से यूटोपिया रे से समाजर कुसंस्कार को तिरस्कार करिसंती एवं समाजर तत्कालीन शोषण अनीति दुर्नीति एवं कुसंस्कार अंधविश्वास को से एमिति तिरस्कार करिसंती जहा कि तांकर ग्रंथ आज एक अनवद्य सृष्टि रूपे परिचित हेछि। सेमिति मेकियाभेली से मध्य जड़े एभली जननायक थिले एभली तांकर रचना गुड़िक थिला एभली गुणावली उपरे तांकर रचना गुड़िक पर्यवेसित थिला। से सब रचना मध्यरु तांकर प्रधान अवदान थिला दि प्रिंस। सेथिरे से राजनीति और कूटनीति को अनुध्यान करी तांकर एमिति से सिद्धांत रे उपनीत हेथिले जे समाजर तत्कालीन जो राजनीति कूटनीति थिला से सब रे संस्कार आनिबा पई से सब रे परिवर्तन आनिबा पई से एभली एक ग्रंथ रचना करथिले जहा आज विश्वर एक अनवद्य सृष्टि कहले अत्युक्ति हेब ना। तेणु तांको समय ए सब लेखा गुड़ा को नहीं बा तांकर लेखार विभिन्न शब्दावली को नहीं गोटे मेकियाभेलियन बोली मध्य गोटे सृष्टि करा जायतिला शब्द जेउथिरे से तांको ग्रंथ रे प्रचलन करिथिबा विभिन्न शब्दावली को एथिरे प्रयोग करा जायतिला। निकोलास कोपरनिकस तांकर समय काल थिला 1473 रु 1543 ख्रीष्टाब्द। से पोलैंड रे जन्म ग्रहण करिथिले। आधुनिक ज्योतिर्विज्ञान र प्रतिष्ठाता कहले अत्युक्ति हेब नाही। से कोपरनिकस को जे कि अनेक दिन गवेषणा करी से ही कहिथिले जे
पृथ्वी स्थिर एवं ग्रह गुड़िक पृथ्वी चारिपटे बुलुचंती ए जो धारणा थिला ताको से संपूर्ण रूपे खंडन करी से ग्रह गुड़िक सूर्य के चारिपटे घूर्णय करुचंती बोले से ताको प्रथम दर्शाइथिले जदि बा तत्कालीन समाज से सब को ग्रहण करने को प्रस्तुत नथिला। तबे से भली अनेक विद्वान व्यक्ति अनेक दार्शनिक गणितज्ञ वैज्ञानिक एवं अनेक भौगोलिक आविष्कारक मानक से रेनेसां जुगरे बा नवजागरण जुगरे पाश्चात्य जगत स्थान देथिला जोथि पई नूतन जुगर पदार्पण हेतिला। सेमानक मितरे मध्य थिले माइकल एंजेलो राफेल जो मानकर चित्रकला जो मानकर कलाकृति जो मानकर स्थापत्य कला जो मानकर भास्कर्य कला समग्र विश्व को आज परिपुष्ट करिछि। तेबे केवल जे विज्ञान केवल जे समाज केवल जे वाणिज्य केवल जे पूंजीवाद ताहा समाज को पाश्चात्य जगत को परिपुष्ट करितला ता नह कलाकृति भास्कर्य एवं स्थापत्य ए सब गुड़िक मध्य नवजागरण समय को संपूर्ण रूपे प्रभावित करितला। नवजागरण केवल जे तार उन्मेष घटितला तार विज्ञान को नहीं ता नहे समाज रे परिवर्तन पई अनेक दार्शनिक माने साहित्यिक माने सेमानंकर लेखली चलना करिथिले। समाज रे परिवर्तन पई अनेक दार्शनिक माने दर्शन शास्त्र मध्य रचना करिथिले। समाज रे परिवर्तन पई अनेक ज्योतिर्विद माने ज्योतिष शास्त्र मध्य प्रदान करिथिले। ज्योतिर्विद्या उपरे अकाट्य जुक्ति मध्य उपस्थापन करिथिले कोपर्निकसंक भली से भली अनेक स्थापत्य कला स्थापत्य विद्यार मध्य उत्थान हेतिला। एही समय रे धर्म रे मध्य परिवर्तन आनिया पई धर्म रे मध्य संस्कार आनिया पई मार्टिन लूथरंकर मध्य आविर्भाव हेतिला। जो मार्टिन लूथर ख्रिस्टियन जगत रे एक विराट परिवर्तन आनिथिले। ख्रिस्टियन जगत रे जो कुसंस्कार रहितिला कलंक रहितिला अंधविश्वास रहितिला से सब को परिवर्तन पई प्रथमे मार्टिन लूथर एथरे पदक्षेप नैथिले। जो मार्टिन लूथरंक प्रति गिरजा उपरु अनेक केषण करा जायथिला अनेक प्रकार आक्रमण करा जायथिला से कषण पेषण को सहयोग करी मध्य मार्टिन लूथर सेथिरे परिवर्तन आनिथिले जहा तिला धर्म संस्कार आंदोलन रो कथा आगामी अध्याय मानकरे ए सब आमे आलोचना करिवा। तेबे जो मार्टिन लूथर ख्रिस्टियन जगत रे एक विराट परिवर्तन आनिथिले। ख्रिस्टियन जगत जहांक जोगु दुई भाग रे विभक्त हेतिला से मार्टिन लूथरंक द्वारा मध्य नवजागरण बा ज्ञानर उन्मेष हेतिला बा ज्ञानर पुनर्जागरण हेतिला बा ज्ञानर पुनर्विकास हेतिला। जेते बेले लोक माने धर्म को धर्म नाम रे अंधविश्वास को तत्कालीन जगत रे बा पाश्चात्य जगत रे परिचालना करुथिले। धर्म बोली केवल गिरजा रे वास करुथिबा पोप मानकर चिंताधारा को आवरी नैथिले पोप मानकर धर्म को आवरी नैथिले पोप मानकर निर्देशावली को धरी नैथिले। सेथिरे एक विराट कुठारघात आनिथिले मार्टिन लूथर। जेते बेले प्रचार चलीथिला सेल्फ इंडुलजेंस एक आदेशनामा पत्र धर्म नाम रे गोटे आदेशनामा पत्र प्रचार चलीथिला विक्रय चलीथिला से आदेश पत्र को जे क्रय करिवो तार ही पाप क्षय होबो अन्य कौनसी व्यक्तिर पाप क्षय होबनी। से प्रशय पत्र मूल्य पुणी अधिक थिला जहा कि सर्वसाधारणक पई साधारण जनताक पई साधारण नागरिक मानक पई अक्षम थिला क्रय करिवा पई। तेणु ए भूल प्रमाण पत्र को समाज रे गोटे स्पष्ट रूप देबा पई मार्टिन लूथर सेते बेले ख्रिस्टियन जगत रे आनिथिले गोटे विराट प्रतिबंधक जोथि जोगु ख्रिस्टियन जगत दुई भाग रे विभक्त हला। गोटे हला प्रोटेस्टेंट आ गोटे हला कैथोलिक जो माने चिराचरित प्रथा को ग्रहण कले पोप को कथा को मानि नेले अंधविश्वास रे सेमिति जड़ित होई रहिले से माने कैथोलिक हेले। जो माने मार्टिन लूथरंक कथा को अनुप्राणित हेले जो माने मार्टिन लूथरंक कथा रे प्रचारित हेले प्रभावित हेले से मानक प्रोटेस्टेंट कहा गला। फल रे ख्रिस्टियन जगत दुई भाग रे विभक्त हला गोटे हेला कैथोलिक आ गोटे हेला प्रोटेस्टेंट। तेबे आज समय हे जायछि आगामी अध्याय रे आमे आलोचना करिबा धर्म संस्कार आंदोलन।